एपिसोड 1 की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर युवा हमें बताता है कि इस वर्ड ने उसे दिल से वेलकम नहीं किया है, लेकिन फिर भी जितना हो सके वो छोटी से छोटी मदद किसी की भी करना चाहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युवा कहीं जा रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे हैं। ये देखकर युवा उसकी मदद करने के लिए आगे चला जाता है और उन लड़कों को रोकने लगता है। और अब हमें पता लगता है कि हमारा मेन कैरेक्टर तो काफी ज्यादा मोटा है और काफी ज्यादा बदसूरत भी है। यही बात वो लड़के उससे कहते हैं और ये भी कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो युवा उनसे कहता है कि इस लड़की को जाने दो। ये सुन के उन लोगों को युवा पे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो लोग युवा को काफी ज्यादा मारते हैं और इतना ज्यादा कि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो जाती है। यही देख के वो लड़की बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे पुलिस आ जाती है और पुलिस को देख के वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। वही वो लड़की युवा की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन युवा को किसी की हेल्प की जरूरत नहीं थी, बल्कि वो सीधा खड़ा हो जाता है और बिना किसी हेल्प के वहाँ से चला जाता है, ये कहकर कि मैं ठीक हूँ। जिसके बाद युवा अपने घर की तरफ जा ही रहा होता है, तभी वो याद करता है वो वाली बात जो कि उसके दादाजी ने उससे कही थी। उसके दादाजी उससे कहते थे कि जिन भी लोगों को जरूरत होती है उसकी हेल्प करनी चाहिए। और अब हम लोग देखते हैं कि युवा अपने घर के सामने आ जाता है। वो कहने लगता है कि मुझे पता है कि मैं बहुत ही ज्यादा अगली हूँ और मेरी वजह से लोग बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। वो याद करता है कि किस तरीके से उसे स्कूल में बुली किया जाता था। सिर्फ स्कूल में ही नहीं बल्कि उसके घर पे भी उसके पेरेंट्स उसके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा बिहेव किया करते थे। और मिडिल स्कूल में आने के बाद तो उसके साथ हैरेसमेंट और भी ज्यादा बढ़ गया था। इस पूरी दुनिया में उसके दादाजी उसका ख्याल रखा करते थे। उसे सिखाया करते थे कि अगर तुम लोगों की हेल्प करोगे तो तुम्हें काफी खुशी मिलेगी। लेकिन फिर युवा ने अपने दादाजी को भी खो दिया। मरने से पहले उसके दादाजी ने अपने सारी चीजें युवा के नाम कर दी थी, जैसे कि उसका घर और उनकी सेविंग्स। इस घर को युवा से लेने के लिए उसके पेरेंट्स भी आए थे, लेकिन युवा के दादाजी ने सारा कुछ सेटअप कर दिया था, इसलिए युवा के पेरेंट्स उससे ये घर नहीं ले पाए। और इस वजह से युवा के पेरेंट्स ने उसको अकेले छोड़ दिया था और पैसे कमाने के लिए युवा को हर दिन पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ता था। और अगले सीन में हम देखते हैं कि युवा के स्कूल में ग्रेजुएशन सेरेमनी है और युवा देखता है कि उसके रिपोर्ट कार्ड में काफी बुरा बुरा लिखा हुआ है। वो उसे इग्नोर करते हुए वहां से चला जाता है, लेकिन कुछ लड़के वापस से उसे बुली करने लगते हैं। युवा उनसे कहता है कि मुझे अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए जाना है और मुझे जल्दी ही वहां पे पहुंचना होगा, लेकिन वो युवा की बात नहीं मानते हैं और उसे काफी ज्यादा जोर जोर से मारने लगते हैं। ये सब देखकर काफी ज्यादा स्टूडेंट हंसने लगते हैं। वही युवा के भाई और बहन युवा को बचाने के लिए आगे तक नहीं आते हैं, वो तो बस ऐसे ही खड़े रहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि पिटते पिटते युवा बेहोश हो जाता है। वो उठता है तो उसे पता चलता है कि शाम हो चुकी है। वो अपनी पार्ट टाइम जॉब पे जाने लगता है, लेकिन अब काफी ज्यादा लेट हो चुका था और इस वजह से युवा को काम से भी निकाल दिया जाता है और युवा रात में अपने घर पहुंच जाता है और जहां पर वो डिनर करने लगता है। डिनर में वो काफी ज्यादा चीप खाना खा रहा होता है। जिसके बाद वो अपने हाथ धोने के लिए वॉशरूम जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी शक्ल शीशे में देखता है वो काफी ज्यादा गुस्से में शीशे को तोड़ देता है और उसके हाथ में भी बहुत ही ज्यादा चोट लग जाती है और रो के कहने लगता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तभी अचानक से जिस दीवार पे वो हाथ रखने लगता है वो दीवार ही खुल जाती है, यानी कि वहाँ एक सीक्रेट एरिया होती है। वो अंदर जाता है तो उसे एक रूम दिखाई देता है जहाँ पर काफी सारा पुराना सामान पड़ा है। उन्हें देखते ही युवा कहता है कि दादाजी पुरानी दुनिया घूमा करते थे, शायद वहीं से वो अलग अलग जगह से ये सारे सामान लाए होंगे। और वो अब आगे चल ही रहा होता है कि तभी उसके सामने एक दरवाजा दिखाई देता है। वो दरवाजा काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है। युवा उसे देखने के लिए वो दरवाजा खोल ही देता है। वो दरवाजा खुलने के बाद उसे पता लगता है कि दूसरी तरफ तो एक और रूम है। युवा जैसे ही उसमें अपना कदम रखता है तभी उसके सामने एक मेन्यू जैसी कोई चीज खुल जाती है और उसे देख के वो काफी ज्यादा डर जाता है और मेन्यू पर दूसरा वर्ड लिखा होता है। उसे देखकर वो बिल्कुल ही ज्यादा बिलीव नहीं कर पाता है और अब वो उस मेन्यू को अच्छे से पढ़ने लगता है। उसमें लिखा होता है कि युवा को काफी ज्यादा स्किल्स और टाइटल मिल गए हैं। उसे देखकर युवा कहता है कि ये तो कोई गेम की तरह है, क्या मेरा स्टेटस इस तरीके से खुल जाएगा। वो जैसे ही इस बात को कहता है तभी उसके सामने उसका स्टेटस आ जाता है। उस पर लिखा होता है कि युवा का सिर्फ लेवल 1 है और उसे देखकर युवा बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। बाहर का नजारा देखने लगता है। वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसे अब रियलाइज हो जाता है कि वो दूसरे वर्ड में आ गया है। जिसके बाद वो पीछे मुड़ता है तो उसे टेबल पर एक लेटर मिलता है, लेकिन उस लेटर पे जिस लैंग्वेज में लिखा होता है वो युवा को समझ नहीं आती है। तभी अचानक से युवा की एक स्किल एक्टिवेट हो जाती है। स्किल से युवा किसी भी लैंग्वेज को पढ़ लिख सकता था
और अब स्किल को एक्टिवेट करने के बाद वो उस लेटर को पढ़ने लगता है। उसे पढ़ने के बाद युवा को समझ आ जाता है कि इस लेटर को इस घर के ओनर ने लिखा था जो कि मरने वाला था। उस लेटर में ओनर ने लिखा था कि मेरे मरने के बाद जिस किसी को भी ये घर मिलेगा वो पर्सन इस घर का ओनर हो जाएगा और इस घर में जितनी भी चीजें होंगी वो सब उसी पर्सन की हो जाएंगी। पर इस घर के ऊपर एक प्रोटेक्शन मैजिक लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि युवा के अलावा इस घर में और कोई नहीं आ सकता है जो कि मैजिक यूज कर पा रहा था। फिर युवा वहां पे पड़े काफी सारे वेपन्स में से एक तलवार उठा लेता है और उसके स्टैट को चेक करने के बाद उसे पता लगता है कि वो तलवार तो काफी ज्यादा पावरफुल है। उसे देखकर युवा कहता है कि ये तलवार तो काफी ज्यादा खतरनाक है, जितना मैंने सोचा भी नहीं था। और अगले सीन में हम देखते हैं कि युवा उस घर से बाहर निकलता है और वो बाहर देखकर काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे काफी ज्यादा जगह मिल चुकी थी प्रैक्टिस करने के लिए। वो तलवार को यूज करता है लेकिन उसको तो तलवारबाजी आती नहीं है, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। तभी अचानक से उसे एक तलवारबाजी की स्किल मिल जाती है। उसे देखकर युवा बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है। वो कहता है कि क्या मुझे स्किल इसलिए जल्दी जल्दी मिल रही है क्योंकि मैं दूसरे वर्ड से हूँ। फिर हम देखते हैं कि युवा यहाँ से वहां दौड़ता है तो उसे एक वेपन मिल जाता है और इस तरीके से इधर से उधर चलने के बाद उसे काफी ज्यादा स्किल और वेपन मिल जाते हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी उसे एक और स्किल मिल जाती है जो कि होती है ट्रू मार्शल आर्ट, जिससे कि जितनी भी मार्शल आर्ट होती है वो सारी वो सीख जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि युवा सारे वेपन्स को अपने आइटम बॉक्स में डाल रहा होता है। वो उनको अंदर डाल ही रहा होता है कि लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे से एक आवाज आती है और उसे पता लगता है कि उसके ऊपर हमला करने के लिए काफी बड़ा ऑर्क उसकी तरफ दौड़कर आ रहा है। और वो ऑर्क जैसे ही उसके घर की फेंस को टच करता है वो तभी रुक जाता है और वो एक तरीके से ब्लॉक होने लगता है। यह देखकर युवा समझ जाता है कि ये उस प्रोटेक्शन का कमाल है, इसका मतलब इसके अलावा इस घर में और कोई एंटर नहीं कर सकता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो और काफी बड़ा पेड़ उठा के युवा की तरफ फेंक देता है, लेकिन फिर से वही होता है, वो प्रोटेक्शन की वजह से वो पेड़ कुछ भी नहीं कर पाता है। तभी युवा नोटिस करता है कि उसके हाथ में एक स्पेयर होता है और वो सोचता है कि वो इस स्पेयर से इस और पर हमला करेगा। युवा काफी तेजी से उस स्पेयर को उस और की तरफ फेंक देता है। वो स्पेयर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्पीड में होता है जिसकी वजह से वो और के बीच में से निकल जाता है और अब वो और के खत्म होने के बाद युवा का लेवल अप हो जाता है, सीधा 100 हो जाता है और उसके साथ ही साथ वो और से काफी ज्यादा आइटम भी मिल जाते हैं। एक एक कर उन सभी आइटम्स को चेक करता है। उसे लगता है कि ये सारे आइटम्स काफी ज्यादा पावरफुल हैं जो कि उसे मारने पर ड्रॉप हो गए थे। और अगले सीन में हम देखते हैं कि युवा उस रूम से वापस आ जाता है। वो कहने लगता है कि मैं काफी थक गया, अब मुझे घर वापस जाना चाहिए। और अब वो वहां से जा ही रहा होता है कि तभी उसके सामने अचानक से एक मेन्यू खुल जाता है जिसके अंदर कैश आउट लिखा होता है। उस और को मारने से जो भी आइटम मिले थे उसके बदले में युवा को 1.5 मिलियन यान्स मिल जाते हैं। ये देखकर युवा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अगले सीन में देखते हैं कि युवा अपने घर पे आ जाता है जहाँ पे उसे उसकी बॉडी में काफी ज्यादा पेन महसूस हो रहा होता है। उसकी बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल ही बदल गया होता है और उसके बॉडी के सेल्स और न्यूक्लियस भी बदलने लगते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है। युवा देखता है कि उसकी बॉडी में तो अब चेंजेस हो चुकी हैं, उसके तो अब 6 एब्स भी निकल चुके हैं और वो काफी ज्यादा हैंडसम हो चुका है और वो अपनी शक्ल भी नहीं देख पाता क्योंकि उसने शीशा भी तोड़ दिया था। युवा को अब नए कपड़े भी मिल जाते हैं और अगले सीन में हम देखते हैं वो वापस से दूसरे वर्ल्ड में आ जाता है जहां पर वो नोटिस करता है उसकी आंखों की नजरें तो और भी ज्यादा तेज हो चुकी हैं और वो अपने पास देखता है कि वहां पर तो ऐसी हर्ब्स उगी हुई हैं जो कि पूरी तरीके से किसी को भी रिकवर कर सकती हैं। तभी हम देखते हैं कि युवा पे हमला करने के लिए एक स्लाइम आ रखी होती है। तभी युवा उससे लड़ने के लिए अपनी इन्वेंट्री में से उसी स्पेयर को बाहर निकाल देता है और अब वो काफी आराम से उस स्लाइम को मार देता है। उस स्लाइम से काफी ज्यादा आइटम मिलते हैं और एक जेली भी मिलती है और एक नेकलेस भी जो कि काफी ज्यादा रेयर होता है। युवा अब उस नेकलेस को पहन लेता है और अब हम अगले सीन में देखते हैं कि युवा को उन आइटम्स के बदले 5 लाख येन मिलते हैं और अब वो अपने वर्ल्ड में वापस आकर उन पैसों को यूज करके एक यूनिफॉर्म खरीद लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युवा दूसरे वर्ल्ड में वापस आकर डेली का काम करता है, जैसे खाना बनाना और मॉन्स्टर्स को मारना। बेसिकली वो अपनी लाइफ को इस वर्ल्ड में काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा है। और शाम को हम देखते हैं कि युवा अपने घर के पास घूम रहा होता है। तभी उसे अचानक से एक गॉब्लिन मिलता है, वो उसे काफी ज्यादा इजीली रोक लेता है। युवा समझ जाता है कि ये नॉर्मल गॉब्लिन नहीं है, ये तो एक इलाइट गॉब्लिन है। वो अब उसे लड़ने के लिए अपना स्पेयर बाहर निकालता है। वो उस स्पेयर से उस गॉब्लिन की मुंडी उड़ा देता है और वो भी काफी आराम से। और युवा उन आइटम्स को अपनी इन्वेंट्री में डाल देता है और कहने लगता है पता नहीं क्यों मेरा लेवल अप नहीं हो रहा है। युवा काफी डरा हुआ है क्योंकि उसका कल से स्कूल फिर से शुरू होने वाला है। अब सीन
शिफ्ट होता है जहाँ युवा अपने स्कूल जा रहा होता है। सभी लोग उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं सारी लड़कियां तो उसकी दीवानी हो जाती हैं क्योंकि वो इतना हैंडसम जो बन गया है। और अब युवा अपनी क्लास में जाके बैठ जाता है। तभी वो लड़के जो युवा को हमेशा बुली किया करते थे वो युवा के पास आके खड़े हो जाते हैं। पास आके कहते हैं कि तुम कौन हो, तुम न्यू स्टूडेंट हो क्या? और कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा तो हम पहली बार ही देख रहे हैं। तो युवा उनसे कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, मैं तो वही हूँ युवा। यह सुनकर लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं एक लड़का ये भी कहता है कि तुम बकवास कर रहे हो ना, और तुम वो अगली युवा कैसे हो सकते हो। लोगों की बातें युवा को काफी ज्यादा कंफ्यूज कर देती हैं। वो वॉशरूम में जाता है और वो पहली बार अपनी शक्ल देखता है। वो अपनी शक्ल को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। कहता है कि क्या ये मैं हूँ? जिसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल के पीछे सब लोग युवा को घेर कर खड़े हुए हैं। वो उसे कहते हैं कि आखिरकार तुम हो कौन? युवा के भाई बहन उसे कहते हैं कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम हमसे आगे नहीं निकल सकते हो। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर कार रुकती है। उस गाड़ी में से एक लड़की बाहर आकर युवा से कहती है कि क्या तुम ही युवा हो? असल में ये लड़की वो थी जिसने युवा को एपिसोड के स्टार्टिंग में बचाया था। और इसी के साथ ये एपिसोड 1 खत्म हो जाता है।